हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप लोग अच्छे नहीं, एकदम अच्छे होंगे, हमें पूरा भरोसा है। और देखिए, शाम का समय हो गया। दोपहर से हम सोच रहे थे एक छोटा सा जो ब्लॉग रहता है, देखिए बाल को साफ़ किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है। सोचे एक छोटा सा ब्लॉग डाल दे और शाम हो गया। पता नहीं क्या, रोज़ का तो वही है। मेरा क्या, सबका होता है। जो भी हाउसवाइफ है, जो लोग घर पे रहती हैं, काम का कोई कमी नहीं, काम का नाम भी नहीं और फुर्सत भी नहीं। दिन भर लगे रहो। और ठंडा के दिन में तो सो के मतलब थोड़ा सा छुट्टी होता है तो रात में ये रहता है ना कि अच्छा चलो कल आराम से उठेंगे। आराम से उठने के चक्कर में तो कल करके आधा दोपहर हो जाता है खाते खाते। कुछ बात करो, कुछ काम करो। कुछ काम है जो निकाल के रखे हैं, संडे को होगा, तो हर काम को संडे करके इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि। और ये ठंडा का दिन इतना छोटा, और कपड़ा तो पहले तो अच्छे से सूख जाता था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। 2 दिन से बहुत अच्छा धूप निकल रहा था और आज तो बिल्कुल धूप नहीं है, एकदम धूप नहीं है। पतला कपड़ा भी नहीं सूख पाया है। तो मौसम का भी कुछ नहीं। 2 दिन से तो लग रहा था धूप में बैठे तो लग रहा था कि एकदम जल रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन आज की धूप में हीट नहीं है। पता नहीं ये शोरगुल क्या, किसी का शायद छत ढल रहा है ना, बहुत शोर आ, बहुत आवाज़ आ रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कभी ट्रेन, कभी अब हम मोहल्ले में हैं तो घर तो बनेगा। अब सबको तो हम मना नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन हाँ, बहुत आवाज़ आते रहता है। पता नहीं, सोच रहे थे पता नहीं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और आज से मेरा पूजा भी स्टार्ट हो गया है। इधर कुछ दिन से छुतका था, जिसके कारण हम पूजा नहीं कर पा रहे थे। तो सारा दिन लग रहा था कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, इस ढंग से लग रहा था। और हम तो खैर पहले कुछ करते भी थे। मेरे घर में कोई भी, हम भी जैसे बचपन से ही कभी कदाल ओकेजनल ढंग का पूजा करते थे, नियम से नहीं करते थे। और बेटे के होने के बाद भी हम नहीं करते थे। इधर आकर के 2 साल से, जब से हम बालाजी बागेश्वर वाले बालाजी हैं ना, उनसे जुड़े हैं, तब से हमें नहीं, हमें तो हुआ ही। मेरे हस्बैंड भी वो भी पूजा नहीं कर रहे थे। एकदम अजीब लग रहा है, पूजा वूजा नहीं हो रहा था, एकदम घर सूना सूना लगता है और लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ है। नेल काटे हैं, लेकिन देखिए नेल पेंट नहीं लगाए हैं, फुर्सत नहीं मिलता है। पता नहीं कैसे कोई अपना चैनल देख लेती है, घर देख लेती है, बाहर देख लेती है, अपने आप को देख लेती है। हमें किसी का फ़ोन आया, किसी से पूछे कोई काम, ये कपड़े ये बनाओ, ये करो वो करो, पता नहीं कैसे दिन निकल जाता है। जो कभी सोचेंगे, कभी सवेरे अगर नींद नहीं पूरा होता है तो सोचते हैं कि अच्छा आज तो दोपहर में थोड़ा सा सो लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है, कभी नहीं सो पाते। तो हमें नींद नहीं आता है और समय भी नहीं मिलता है कि सो पाए। ऊपर से ये ठंडे के दिन में तो बिल्कुल नहीं। नेल पेंट भी कभी हम तो कितने रंग देते हैं, लेकिन अभी सोच रहे थे यहाँ दिखे तो लगा ले, तो दिख भी नहीं रहा था। तो आज कितने दिन के बाद। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ना कि तुलसी जी में पानी नहीं। हमारी तरफ जो छुतका होता है उसमें 12-13 दिन हो जाता है, 12-13 दिन के बाद ही पूजा करना रहता है। तो तुलसी जी जो है ना, तुलसी जी सूख जाती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि ठंडा में थोड़े अच्छे से रखना। वैसे मेरे बालकनी में धूप बहुत अच्छा आता है और तुलसी जी पे धूप एकदम डायरेक्ट धूप पड़ता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पानी नहीं पड़ता है। तो तुलसी जी सूख रही थी, तो बोल रही थी कि अच्छा पूजा नहीं करेंगे, जल डाल देंगे। मेरे हस्बैंड बोले थे, हम कहे नहीं, वो जल डालना और तुलसी जी को हम टच नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जल उसमें नहीं डलाएगा। आज डलाया है तो नहीं, कल ही डलाया था। मेरे हस्बैंड तो कल से पूजा कर रहे हैं, हम आज से किए थे, क्योंकि हमारे तरफ ये भी रहता है, इस दिन नहीं बाल धोना, उस दिन नहीं धोना, ऐसे करके। तो कल हम नहीं धोए थे तो आज हम धोए हैं। आज बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था, बहुत। तो बहुत धुलाई सफाई बहुत करना था। आज बहुत मेरा बिजी शेड्यूल था। इसके बाद भी जिनका जो जिसका इसका जो काम रहता है, करना रहता है, वो तो बीच में रहता ही है। और फिर चलो दिन भर लगे रहो और सुबह फिर 5 बजे से शुरू हो जाओ। 5 बजता है जैसे ही मेरा नींद एकदम खुल जाता है। पहले धक्का देने पे भी नींद नहीं खुलता था, 5 बजता है मेरा नींद खुल जाता है, दौड़ के सीधे किचन में जाते हैं। रात में ही सोच लेते हैं कि कल क्या बनाना है नाश्ते में, और सीधे किचन में जाते हैं।
और उसके बाद नाश्ता बनाया, नाश्ता बन गया, फिर चाय बनाया, चाय बनाया, फिर खाना बनाए। मत पूछिए, इतना ज़्यादा फाइट हो रहा है ना। एकदम भागम भगाई दौड़ा दौड़ी होते रहता है। अभी सिर्फ कपड़े सब धोए हैं, अब शाम उतार करके लाए, जिसे जहाँ रखना है वहाँ रखे, संभाले। भींगा है तो रूम में ही फैलाना पड़ता है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन भींगा जो कपड़ा रहता है नहीं सूखता है, तो बालकनी में तो वो शीत से फिर भीग ही जाएगा, इसलिए रूम में ही रखना पड़ता है। तो उसको फिर रखिए, पता नहीं इसमें ब्लॉग के लिए भी हमें फुर्सत नहीं मिलता है। थोड़ा सा सोचते हैं कि ऐसे ही चलो मेरा डेली ब्लॉग है, डेली का कुछ हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाते हैं, तो कुछ अपने मुँह से ही कुछ बता दें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा शांत नहीं जलाना था बहुत यार, 10-12 दिन तो हो ही जाता है शाम नहीं जलाइए, पूजा पाठ नहीं कीजिए। एकदम अजीब लग रहा था कि घर में ये खाना पीना कुछ भी लग रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा, वैसा लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब सब लोग सही सलामत रहे। वैसे मेरे यहाँ छुतका तो होता है तो बहुत लंबा, 2-3 आदमी एक साथ हो गया तो बहुत लंबा छुतका हो जाता था। अब तो तुलसी जी गई, तुलसी जी तो सूखी जाती है। और ठंडा के दिन में तुलसी का काढ़ा, या चाय में भी हमें 2 पत्ती तुलसी का डाल दीजिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाय में भी 2 पत्ती तुलसी डाल करके हमें बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, काढ़ा ही बनाना पड़ता है। तो ठंडा के दिन में तो जुकाम जाता नहीं है, जाता है थोड़ा ठीक होगा, आज तो कल फिर हो जाएगा, तो कंटिन्यू रहता ही। अभी उतना ठंडा नहीं पड़ा, अभी शीतलहर यहाँ नहीं आया है, धूप तो नहीं आज नहीं निकला है उतना अच्छा, लेकिन फिर भी शीतलहर नहीं है। शीतलहर में तो जुकाम हो या नहीं हो, हम लोग काढ़ा पीते ही हैं। थोड़ा थोड़ा खाने के बाद से पी लेते हैं, कभी कभी तो दिन में भी पी लेते हैं। सुबह हमें तो अच्छा लगता है तुलसी डाल करके, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं, तो चाय में हम नहीं डालते हैं, अलग से ही काढ़ा बनाते हैं। और मेरा बेटा भी पी लेता है काढ़ा, जब बोलते हैं तो पी लेता है, वैसे ही नहीं पीना चाहता रहता है, लेकिन फिर जब बोलते हैं कि तबीयत ख़राब होगा, दवा खाना होगा, सुई लगेगा, पी लो, तो पी लेता है। सब लोग हम लोग पी लेते हैं, तो तुलसी का रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये छुटका के कारण ना तुलसी चला जाता है, और जब हमें पता चलता है कि छुटका है तो हम मानते हैं। हम नहीं मानेंगे तो उससे जो मरने वाले को उन्हें कुछ नहीं, लेकिन हाँ जानबूझ करके जब हमारे तरफ ये है कि पूजा पाठ नहीं करते छुतका में, और हम जान गए हैं कि हाँ छुतका है, तो कोई मर जाता है उसे छुतका करते हैं, तो जब पता चल जाता है कि छुतका है तो हम पूजा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे तरफ नहीं होता है, पता नहीं और सब जगह होता है या नहीं होता है, हमारे यहाँ छुतका में पूजा नहीं होता है, तो हम नहीं करते हैं, जान जाते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो लोग नहीं करते हैं, या जो मेरे यहाँ शुरू से हो आया है वो हम जितना जानते हैं, वो जितने ये नहीं कि अब हम ये नहीं करेंगे, वो लोग करते थे, ऐसे नहीं। जो हम जानते हैं कि मेरे यहाँ ऐसे होता था, मेरे यहाँ ऐसे होता था भी हमें पता रहता है, अभी कोई करे या नहीं करे, लेकिन ऐसे होता था तो उसे हम फॉलो करते हैं, हम मानते हैं इस बात को। मेरे पूर्वज इतने किसी के पूर्वज इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि फालतू कुछ करेंगे। उनके हर भले वो लोग पढ़े लिखे कम हो, आज इतना कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि वो लोग बहुत समझदार थे, जो करते थे कुछ सोच समझ के करते थे, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता था। तो हम जितना मेरे पूर्वजों किए हैं वो सब हम करते हैं। हमें जब पता चल जाता है तो सब करते, नहीं पता चलता है तब तो कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलेगा, जानबूझ करके गलती नहीं करते हैं। जानबूझ करके गलती नहीं होना चाहिए, तो करते हैं। तो फाइनली अब 9-10 दिन के देखिए ट्रेन भी आ गई। ट्रेन भी इस समय आ ही मेरे लाइफ में या वीडियो में ट्रेन भी 1-2 आ ही जाती है। और देखिए हर रोज़ हम बात करते हैं कब जाएंगे बागेश्वर धाम। क्या करें, मेरे हर बात, हर कहानी, हर चीज़, हर जगह में बालाजी ही रहें। कहीं से घूम फिर करके हम आते हैं, बात मेरा बालाजी पे ही आके अटक जाता है, सन्यासी बाबा पे ही अटक जाता है। कोई बात नहीं, मीट मछली और लहसुन प्याज के चलते लोग मतलब इनको नहीं मानते हैं। मानना सब चाहेंगे, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि हाँ मेरे गुरु जी क्या चीज़ है, लेकिन हर लोग ये सोचते हैं कि अरे लहसुन प्याज कैसे छोड़ दूँ। कोई बात नहीं है, कम से कम हाँ पूरा फॉलो करना है तब तो लहसुन प्याज छोड़ना होगा, अर्जी लगानी होगी, नहीं तो कम से कम मीट मछली तो छोड़ ही सकते हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं है कि हम बूढ़े हो गए थे, हम छोड़ दिए, बहुत खा लिए, अब नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हमारा इच्छा हुआ नहीं, कुछ नहीं, अब तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। अब तो हम किसी फंक्शन पार्टी कहीं जाएँ, वहाँ से भूखे आ जाते हैं, ये नहीं रहता है कि अरे सब लोग खा रहे हैं हमें नहीं खाना है।
है ऐसा नहीं लगता है तो करते हैं। तो मेरा कहानी कहीं से घूम फिर करके मेरे सन्यासी बाबा पे ही अटक जाता है। कोई कहानी हो उसमें सन्यासी बाबा का अगर जिक्र न हो तो कहानी हो ही नहीं सकता है। कहीं से मेरा दिमाग उस पर रहता है, हो ही अटक ही जाता है दिमाग और आ ही जाता है। मेरे हर कहानी में सन्यासी बाबा बालाजी का होता है और हम यही कहेंगे आप लोग कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, आप भरोसा करके देखिए। सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम वाले बालाजी से जुड़ के देखिए, उनका रूल मात्र 40 दिन फॉलो करके देखिए। अगर आप लोग को कोई फ़र्क नहीं बुझाए तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन ट्राई करो यार। सबके पास अच्छे बुरे कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे सिर्फ खुशी मिलती है, गम मिलता है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग डॉक्टर यहाँ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन नहीं वो गुरुजी जो बोलते हैं वो पूजा पाठी से पता नहीं क्या लगता है, नहीं लोग करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे एक बार आप लोग ट्राई करके देखो 40 दिन के लिए लहसुन प्याज छोड़ के। उसके बाद आपकी इच्छा, आप करो ना करो, उसके बाद भले ही लहसुन प्याज खा लेना, मीट मछली नहीं खाना, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, बहुत फ़ायदा होता है। हमारी इच्छा ये नहीं कि हाँ चलो हम जुड़ गए हैं, हमें सब ठीक लग रहा है तो किसी को नहीं, हम चाहते हैं सब लोग ऐसा फील करें जैसा हम फील करते हैं, ऐसा सब लोग फील करें, सब लोग के साथ सब कुछ अच्छा हो, बस सब लोग धर्म से जुड़े रहें। जब अच्छाई की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएंगे ना तो हमें अपने में जो बुराई होगा वो भी हमें नज़र आएगा और उसे दूर करेंगे। इससे सबका फ़ायदा होगा। हम किसी के साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, हम नहीं करेंगे। और हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोई करे या ना करे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम लोगों को बताएं कि आप लोग प्लीज़ करो। एक बार बागेश्वर धाम जाके उनके रूल फॉलो करके मात्र 40 दिन करके देख लो। 40 दिन में कुछ नहीं, ऐसे ही लोग सावन 10 दिन तो दुर्गा पूजा में लहसुन प्याज बहुत लोग छोड़ देते हैं, सावन भादों में नॉनवेज छोड़ देते हैं बहुत लोग। 40 दिन अर्जी लगा के उनका रूल फॉलो करने में कुछ नहीं जाता है। एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ज़्यादा इस कलयुग में ना बहुत जल्दी मानने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी हर समस्या का समाधान करने वाले बालाजी सरकार है। हम ये नहीं कहते हैं कि गम नहीं आता है, दुख नहीं आता है, सब आता है, लेकिन वो दिखेगा कि अरे इतना बुरा हुआ, लेकिन उस बुरा से ही अच्छा नतीजा मिलता है। आप लोग ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। उनसे जुड़ने के बाद से अपने आप को इतना अच्छा फील करोगे कि फिर कह नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ सभी से विनती है कि आप लोग एक बार ट्राई करो। और जय श्री राम, जय सन्यासीवाद, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।